षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लिट लकार के रूप बना रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है कि सारे धातुओं का एक लकार बनाना। इसके पहले किसी ग्रंथ ने ये नहीं किया कि सारे धातुओं के रूप एक लकार में बनाए हों। ये पौष्पी प्रक्रिया ही पाणिनि प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने एक एक प्रत्यय के लिए प्रकरण बनाकर हमको दिए हैं। लिट लकार में जितने कार्य हो सकते हैं उन कार्यों के लिए भगवान पाणिनि ने हमको अलग अलग प्रकरण बना के दिए। लिट लकार में कहाँ आम होगा, कहाँ द्वित्व होगा, कहाँ एत्वाभ्यास लोप होगा, इडागम किस प्रकार से होगा, ये सारे बनाकर उन्होंने दिए हैं। और इन सबका संकलन करके हम आपको सारे धातुओं के लिट लकार के रूप बनाना बता रहे हैं। तो हम अजंत धातुओं तक के रूप बना चुके हैं। अब हमें हलंत धातुओं के लिट लकार में रूप बनाना है। इसके लिए हम हलंत धातुओं का विभाजन करेंगे, जैसा पाणिनि ने किया है। अधुपद, युदुपद, उदुपद और ऋदुपद। उसके बाद जो बचे हुए धातु हैं, इन चारों से बचे हुए शेष, ऐसे 5 वर्ग बना के हम हलंत धातुओं के लिट लकार में रूप बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अधुपद धातु। तो ये अधुपद धातुओं के रूप बनाने की जो सामान्य विधि है वो तो यही है कि हम इसकी उपधा को अधुपधाया से वृद्धि कर देंगे प्रत्यय परे होने पर, और बाकी प्रत्ययों में ना करें। किंतु बहुत से विशेष कार्य इसमें होते हैं, बहुत से इसके अपवाद आते हैं। इस कार्य की दृष्टि से इन अधुपद धातुओं के हम 4 विभाग करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको संप्रसारणी अधुपद धातु, जो बच्यादि अथवा ग्रह्यादि हैं, जिनको संप्रसारण होता है। दूसरे वर्ग में हम बताएंगे आपको एत्वाभ्यास लोपी अधुपद धातु, जिनके अत को एत्व होता है और अभ्यास का लोप होता है। तीसरे वर्ग में आपको हम दिखाएंगे वे धातु जिनकी उपधा का लोप होता है। और चौथे वर्ग में बचे हुए अधुपद धातु बताएंगे। इन सबसे बचे हुए जो धातु हैं उनको अंत में एक उदाहरण देकर समाप्त करेंगे। इस प्रकार 4 वर्गों में इन अधुपद धातुओं का हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम संप्रसारणी अधुपद धातुओं के रूप बनाते हैं। हमें जिस भी धातु का लिट लकार का रूप बनाना है, सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि इस धातु के रूप बनाते समय थल में इडागम कैसे होगा और लिट प्रत्ययों में इडागम कैसे होगा। लिट का अर्थ है वामा सेध्वे वहे में। थली और लिटि इडागम का विचार करके ही हम आरंभ करें कि यदि धातु अधुपद है और उसके सामने लिट के प्रत्यय बैठे हुए हैं, तो लिट के प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, नल, थल और नल। ये 3 पित हैं और बाकी अपित हैं। ये अपित प्रत्यय यदि असंयोगांत धातु के बाद आते हैं तो असंयोगांत लिट के सूत्र से ये कित हो जाते हैं। तो जितने अधुपद धातु हैं वो तो सारे असंयोगांत हैं ही, इसलिए इनके बाद आने वाले अपित लिट प्रत्यय कित हैं। ऐसा मान करके हम इडागम को विचार करते हुए रूप बनाना आरंभ करें। जैसे तो सबसे पहले हम उन धातुओं को लेते हैं जो संप्रसारणी धातु हैं, जिनको संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर, उन धातुओं को पहले लेते हैं। तो हमने धातु लिया यज, ये बच्यादि है। तो जब इसके बाद अपित प्रत्यय आएंगे कित, तो इसको संप्रसारण हो जाएगा, और पित आएंगे तो संप्रसारण नहीं होगा। तो पित प्रत्ययों के लिए हमने यज को द्वित्व करके बनाया यज यज, और उसके बाद लिट अभ्यास शाम से हमने इसके अभ्यास को संप्रसारण किया, क्योंकि ये बच्यादि है। तो बन गया इज यज। फिर हलादि शेषा किया तो पित प्रत्ययों के लिए अंग बना ई यज यज। इस यज में हम लगाएंगे पित प्रत्यय। तो याज ये बना प्रथम पुरुष के दल से, उत्तम पुरुष के दल से याज और यज दल उत्तम होगा। और जो थल प्रत्यय आया, यहाँ हमको इडागम का विचार करना पड़ा कि ये धातु थली वेठ है, थली वेठ है। तो थली वेठ होने से हमने क्या किया, जब इडागम किया तो ई यज थ, और जब इडागम नहीं किया तो यज और थल
तो केवल संधि करना है। तो संधि क्या होगी कि यज के जकार को वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह सूत्र से हम बना देंगे मूर्धन्य षा, और थल का जो था है उसको ष्टुनाष्टु से ठा बना देंगे, तो बनेगा यष्ठ। यजिथ और यष्ठ, याज यजिथ यष्ठ, और उत्तम पुरुष में याज यज। अब रहे अपित प्रत्यय। तो अपित प्रत्ययों में हम ये देखें कि जितने अपित प्रत्यय हैं ये सारे के सारे कित हो गए, क्योंकि यज धातु संयुगांत है। तो जब कित हो गए तो कित्वात् वचिस्वपि यजादि नाम किति से पहले संप्रसारण हो गया। यज धातु को संप्रसारण पहले हुआ और द्वित्व बाद में हुआ। तो पहले उसको बनाया हमने इज, और फिर द्वित्व करके इज इज, हलादि शेषा किया तो ई इज, अकस सवर्ण दीर्घ किया तो ईज। ईज में लगेंगे अपित प्रत्यय और यज में लगेंगे पित प्रत्यय। तो याज ईजतु ईजु, यजिथ यष्ठ, ईजथु ईज, याज यज, ईजिव ईजिव। ये बन गए परस्मैपदी पद में रूप यज धातु के। और धातु उभय पदी है तो आत्मनेपद में ही बनेंगे। वो आत्मनेपद के सारे प्रत्यय अपित लिट हैं, अपित लिट होने से कित हैं, तो सब ईज में लगेंगे। ईजे ईजाते ईजिरे, ईजिशे ईजाथे ईजिध्वे, ईजे ईजिवहे ईजिमहे। तो यज धातु अत्वत है, अनितत्वत है, तो ये थली वेट और लिचि सेठ हो गया। तो हमने वामा सेध्वे वही मही 6 प्रत्ययों में नित्य जागम किया और थल में विकल्प से जागम किया। इसी प्रकार वप धातु लेंगे तो वप वप, उप वप, उवप, ये अंग बनेगा उवप पित प्रत्यय। उवप में लगेंगे पित प्रत्यय और वप को पहले संप्रसारण करके हम उप बनाएंगे और उप उप ऊप इसमें लगाएंगे अपित प्रत्यय। और वप धातु भी थलीवेट लिचिसेठ है, तो उवाप ऊपतु ऊपुः, उवपिथ उवप्थ, ऊपथु ऊप, उवाप उवप, ऊपिव ऊपिव। और आत्मनेपद में ऊपे ऊपाते ऊपिरे, ऊपिशे ऊपाथे ऊपित्वे, ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे। इसी प्रकार वह धातु है, ये भी वच्यादि है और संप्रसारणी है। तो पित प्रत्ययों में द्वित्व किया वह, उसके बाद जो अभ्यास का वकार है उसको लित्यभ्यास से शाम से संप्रसारण किया तो बन गया उह वह, हलादि शेषा किया तो उवह। ये उवह बना अंग पित प्रत्ययों के लिए। और जब अपित प्रत्यय आएंगे तो हम वह को पहले संप्रसारण करके उह बना लेंगे और द्वित्व करेंगे उह उह, हलादि शेषा किया और सवर्ण दीर्घ किया तो ऊह ऊह, इसमें लगेंगे अपित प्रत्यय और उवह में लगेंगे पित प्रत्यय। 595 पृष्ठ को खोल के रख लीजिए सब। तो उवाह ऊहतुः ऊहु, थली वेठ है, तो जब विदागम हो गया तो उवहिथ, और जब विदागम नहीं हुआ, ये देखिए उवह है था है, होधा से ढा बनाए, जब ढा बन गया तो झषस तथो धूधा से था को धा हो गया। अब इष्टुनाष्टु से धा को हमने धा बनाया, अब 2 ढा हो गए तो ढोजे लोपा से हमने इसका लोप कर दिया। जब लोप हो गया तो लुप्त झकार के पहले ये जो आ है इसको सही बहु रोधवर्ण से हमने ओ बना दिया तो बना उवोझ। और जब विरागम हो गया तब कोई संधि नहीं हुई तो बन गया उवहिथ, उवहिथ उवोझ, ऊहथु ऊह, उवाह उवह, ऊहिव ऊहिम। अब लिया वस धातु, वस, ये भी धातु वच्यादि है और संप्रसारण है, तो इसमें जब पित प्रत्यय लगाए तो वस वस द्वित्व हुआ। अभ्यास को संप्रसारण किया तो उस वस और राधे शीर्षक किया तो उवस।
ये अंग बना पित प्रत्यय। और जब अपित प्रत्यय आएंगे तो कित हो जाएंगे। कित होने से पहले हम करेंगे संप्रसारण, तो वस को हो जाएगा उस 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 ऊस। जब ऊस बन गया तब हमने शासी वसी घसीनांच सूत्र से ये वस धातु का जो सकार है इसको मूर्धन्य आदेश करके शकार बना दिया, तो बन गया ऊष। तो ऊष में लगेंगे अपित प्रत्यय और उवस में लगेंगे पित प्रत्यय। ये तो एक बात हो गई। अब विजागम की बात क्या है कि धातु अत्वत है, अनित अत्वत धातु है, तो ये होगा थली वेट और लिचि सेट। बस अधिदेश का विचार हो गया और इजागम का विचार हो गया, अंग तैयार हो गए। अब हम इनको जोड़ लेंगे प्रत्ययों में। तो उवास ऊषतु ऊषु, उवसिथ और उवस्थ थलिवेट, उवसिथ उवस्थ, ऊषथु ऊष, उवास उवस, ऊशिव ऊशिम। ये 596 पृष्ठ पर। इसमें देखिए प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है, शासी वसी घसीनांच यहाँ हमको लिख लेना चाहिए। वच धातु ये भी वच्यादि है, तो पित्त में वित्त करके अभ्यास को संप्रसारण किया, उवच बन गया। और अपित में पहले संप्रसारण किया उच्च, और उच्च उच्च को द्वितीय किया तो ऊच बन गया। तो उवाच ऊचतु ऊचु, उवचिथ विदागम नहीं किया तो चोखु से कुत किया, उवक्थ उवचिथ उवक्थ, ऊचथु ऊच, उवाच उवच नलुत्तम वा, ऊचिव ऊचिम, थलिवेट और लिटि सेट। अब स्वप धातु लेते हैं, ये भी वच्यादि है। तो हमने पित प्रत्ययों में पहले द्वित्व किया, स्वप स्वप। जब स्वप स्वप हो गया तो लित्यभ्यास योभेशाम ने लिट परे होने पर वच्यादि ग्रह्यादि धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण किया, तो स्वप को संप्रसारण करके हो गया सुप। वकार के स्थान पर उकार संप्रसारण हुआ और जो अकार था उसको पूर्व रूप हुआ, तो बना सुप। हलादि शेषा से पाकलोप हो गया, तो सु और स्वप, सु और स्वप बना है। अब ये सु और स्वप बना है, ये स्वप धातु को पढ़ा गया है धातु पाठ में, ये स्वप। ये स्वप में जो सकार दिख रहा है ये उपदेशावस्था में शकार है, जिसको हमने धात्वादेश से सकार बनाया है। तो इसको हो जाएगा आदेश प्रत्यय सूत्र से शत्व, तो बन जाएगा सुष्वप। पित प्रत्ययों के लिए अंग तैयार हुआ सुष्वप। और अपित प्रत्ययों में क्या हुआ, पहले हो गया संप्रसारण। स्वप को हमने पहले सुप बना लिया और सुप सुप को द्वितीय किया, तो बना सुषुप। सुष्वप और सुषुप संप्रसारणी धातुओं में यदि ये असंयोगांत हैं तो दो दो प्रकार के अंग बनते हैं, पित्त के लिए अलग और अपित्त के लिए अलग। तो सुष्वप और सुषुप ये दो अंग बने। अतुपधाया से हमने उपधा को वृद्धि की, उत्तम पुरुष के अंदर में विकल्प से वृद्धि की, बस। तो सुष्वाप, सुषुपतुः, सुषुपुः, सुष्वपिथ और सुष्वप्थ, सुषुपथुः, सुषुप, सुष्वाप, सुष्वप, सुषुपिव, सुषुपिम। अब हम लेते हैं संप्रसारणी धातु में से व्यध धातु, व्यध। तो पित प्रत्ययों में हमने पहले द्वित्व किया व्यध व्यध, उसके बाद नित्याभ्यास योभेशाम से अभ्यास को संप्रसारण किया, तो बन गया विव्यध। इस विव्यध में लगेंगे पित प्रत्यय और अपित प्रत्यय में हम पहले करेंगे संप्रसारण। तो व्यध में हम पहले संप्रसारण करके इसको बनाएंगे विध। अब व्यध में हम देखते हैं कि वकार और यकार दो यण मिल रहे हैं, तो किसको करेंगे संप्रसारण, न संप्रसारणे संप्रसारणम से हम बाद वाले यण को करेंगे संप्रसारण, यकार को करेंगे, वकार को नहीं करेंगे, तो बनेगा विविध। विविध ये अपित प्रत्ययों के लिए अंग है, कित प्रत्ययों के लिए, और विव्यध ये पित प्रत्ययों के लिए अंग है। तो विव्याध
विविधतु विविधु। और धातु अत्वत अनिच है, इसलिए थलीवेट लिचिसेट। ये विव्यध है और थल है, इडागम होने पर तो कुछ नहीं हुआ। विव्यधित इडागम नहीं हुआ तो धा के बाद था आ रहा है, तो झषस तथो धोधा से इसको हमने बनाया धा, और पूर्व वाले धकार को इसको झलाम झषी से दा बनाया, तो विव्यध विव्यधित विव्यध। और अपित प्रत्ययों में विविधतु और विविध। उत्तम पुरुष में विव्याध विव्यध, विविधिव विविधिम। ये हमने उन धातुओं के रूप बनाए जो संप्रसारणी हैं और अनिच होने के कारण लिच में थलीवेट हैं और लिचिसेट है। अब हम वध धातु के रूप बनाएंगे कि वध धातु अनेक धातु में नहीं पढ़ा गया है। वध धातु अनेक धातु में नहीं पढ़ा गया है, इसलिए सेठ धातु है। और सेठ धातुओं के लिए इडागम क्या होता है? थलीसेट लिचिसेट। ये जितना इडागम का प्रपंच बताया गया है, लिट लकार के लिए सूत्र बनाए गए हैं, वो सारे सूत्र अनेक धातुओं के लिए हैं, सेठ धातु के लिए नहीं है। सेठ धातु तो सेठ ही है। तो वध धातु थलीसेट होगा और लिचिसेट भी होगा। थलीसेट होगा, लिचिसेट होगा। तो पित प्रत्ययों में वद वद ववद, अभ्यास को संप्रसारण करके उवद ये बना अंग। और अपित प्रत्ययों में पहले संप्रसारण किया हमने उद, वद को बनाया उद 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 ऊद। तो ऊद में लगेंगे अपित प्रत्यय और उवद में लगेंगे पित प्रत्यय, तो रूप बनेंगे उवाद ऊदतु ऊदु ऊदु। और थल में नित्य जगम होगा, तो उवदिथ ऊदथु ऊद उवाद उवद ऊदिव ऊदिम। हम संप्रसारण का विचार करें, साथ में इडागम को पकड़ के रखें, सब तरफ दृष्टि रखना है। एक जगह से भी हमने नज़र हटाई तो प्रयोग बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब हम लेते हैं वय धातु। तो वय धातु तो है नहीं, हमें जानते हैं कि वय नाम का कोई धातु नहीं है। धातु पाठ में धातु है वेय, तंतु संतानी वेय। इसको वेयो वय सूत्र से लिट परे होने पर विकल्प से वय आदेश होता है। जब इसको वय आदेश नहीं हुआ तब आदेश उपदेश शिति से आकारांत हो गया। तो आकारांत होने पर इसके रूप तो आकारांत में हम बना चुके हैं, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। हम अधुपद धातुओं के रूप बना रहे हैं, अधुपद धातुओं के लिट लकार के रूपों का विचार कर रहे हैं, तो यहाँ हम केवल वय का विचार करेंगे। तो जब वय आदेश हो गया तो हमने देखा कि वय धातु तो ग्रहिज्या वै व्यधि सूत्र में पढ़ा गया है, तो ग्रह्यादि होने से संप्रसारण ही है, और इसको अपित लिट परे होने पर संप्रसारण होगा। ये विचार हम करेंगे और साथ में इसके लिए इडागम का विचार करेंगे। किस प्रकार करेंगे कि वय धातु औपदेशिक धातु नहीं है, औपदेशिक धातु तो वे हैं, और जितना इडागम कहा गया है लिट के लिए विशेष इडागम अचस्तास्वत थलेंचो नित्यम उपदेशित पता इत्यादि सूत्रों से, वो सब उन धातुओं के लिए है जो धातु तास प्रत्यय परे होने पर अनिच है। और तास प्रत्यय परे होने पर तो वय धातु है ही नहीं। वय धातु तो लिट प्रत्यय परे होने पर आता है, क्योंकि लिट परे होने पर ही आदेश होता है वे के स्थान पर। तो चूंकि यह उपदेशिक धातु नहीं है, इसलिए ये थलीसेट होगा। थलीसेट लिचिसेट, इसको जान करके हम प्रवेश करें। जब तक नहीं जानेंगे तो जब बनाने के लिए चलेंगे तो अटक जाएंगे। तो जैसे समुद्र में उतरने वाला गोताखोर और अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री अपनी ऑक्सीजन साथ में लेके जाते हैं, तो अपना कार्य करके वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार जब हमको इस प्रक्रिया के समुद्र में उतरना है तो हमको इडागम का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो हम प्रत्यय लगाएंगे। किस प्रत्यय के परे होने पर किस धातु को इडागम होना है कि नहीं होना है। तो एक तो सामान्य इडागम था, अब लिट में तो प्रतिपद विशेष हो रहा है, इसलिए हमने खंड खंड करके अलग अलग करके सारे धातुओं का इडागम हमने लिट परे होने पर बता दिया है। उसको स्थिर करके तब उनको बनाए। लगातार हम संप्रसारणी धातुओं को लेकर चले तो यज वप वह वस वच स्वप और व्यध, ये धातु संप्रसारणी भी हैं और ये उपदेशावस्था में अनिट है।
अनिट होने से थली पेट है, किंतु वध धातु से अलग हो गया। वध संप्रसारणी तो है किंतु अनिट नहीं। इसी प्रकार वय धातु औदेशक नहीं है, इसलिए ये भी थलिसेठ है। ये तो हमने इदागम को विचार कर दिया। अब हम द्वित्व करें तो पित प्रत्यय में हम पहले द्वित्व करेंगे, वय वय ववय। जब हमने वय वय किया द्वित्व, तो लिट अभ्यास से सामने कहा कि लिट परे होने पर जो बच्चे आदि और ग्रह आदि धातु हैं, इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। तो अभ्यास में हमको मिला वय, तो हम इसको करने चले संप्रसारण। तो संप्रसारण किसको प्राप्त होता है? तो जब संप्रसारण करने इसको चले तो यहाँ हमको वकार भी मिला और यकार भी मिला, दो यण मिल गए। जब दो यण मिलते हैं तो हमने पढ़ा है कि बाद वाले यण को संप्रसारण करना चाहिए, क्योंकि न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र है। तो यकार को संप्रसारण होना चाहिए, किंतु यकार को संप्रसारण न करके वय धातु के वकार को संप्रसारण होता है। तो ये अपने आप नहीं हो जाता है। इसके लिए सूत्र बनाते हैं पाणिनि, लिटि वयो यह। लिट परे होने पर वय धातु का जो यकार, इसको संप्रसारण नहीं होता। तो किसको होता है? वकार को होता है। व्यध में और व्यच में हम यकार को संप्रसारण करते हैं, किंतु वय में हम वकार को संप्रसारण। तो बन गया उ, उय। हलादि शेषा किया तो उभय बन गया, वय वय उभय। उभय में हम लगाएंगे पित लिट प्रत्यय, और जब अपित लिट प्रत्यय आएंगे तो वहाँ हम पहले कर देंगे संप्रसारण, और वहाँ भी लिटि वयो यह सूत्र आएगा जो कहेगा वय धातु के यकार को मत कीजिए, वकार को संप्रसारण कीजिए। तो यहाँ भी हम वकार को संप्रसारण करके बनाएंगे उय। उय उय उय। उय में लगेंगे अपित लिट प्रत्यय, उभय में लगेंगे पित लिट प्रत्यय। उवाय उयतुः उयुः। उवाय उयतुः उयुः हमने बनाया तो तभी एक सूत्र और आएगा, यह वश शास्त्रान्य तरस्याम की थी। ये जो वय धातु है, इसका जो यकार है, इसके स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होता है। ये कब होता है? कितलिट प्रत्यय पर होगा, पित में नहीं होगा। जब कितलिट प्रत्यय आएंगे तो वय धातु के यकार के स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होगा। तो जब वकार आदेश नहीं हुआ तो ऊयतुः ऊयुः। जब यकार के स्थान पर वकार आदेश हुआ तो ऊवतुः ऊवुः। यह आदेश कितलिट में होगा, पितलिट में नहीं होगा। तो उवाय ऊयतुः ऊयुः और ऊवतुः ऊवुः। और थलिसेठ है तो ऊवयिथ, ऊयथु ऊय और ऊवथु ऊव। उवाय उवय, ऊयिव ऊयिम और ऊविव ऊविम। वे धातु उभयपदी है, इसलिए इसके रूप आत्मनेपद में ही बनेंगे। और आत्मनेपद के सारे प्रत्यय अपित हैं, तो अपित लिट होने से कित हैं, तो यहाँ भी यकार के स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होगा सारे प्रत्ययों में। तो ऊये ऊयाते ऊयिरे और ऊवे ऊवाते ऊविरे। ऊयिषे ऊयाथे ऊयिध्वे। ऊयिध्वे भी होगा और ऊयिध्वे भी होगा, क्योंकि यह जो है उन है। तो ऊयिषे ऊयाथे ऊयिध्वे ऊयिध्वे। और वकार होने पर ऊविषे ऊवाथे ऊविध्वे और ऊविध्वे। यकार भी इण है और वकार भी इण है। तो यकार हो चाहे वकार, ध्वे के धकार के स्थान पर विकल्प से धकार होगा मूर्धन्य आदेश। और ऊये ऊयिवहे ऊयिमहे और ऊवे ऊविवहे ऊविमहे। ये हमने वय धातु के रूप बनाए। वे आदेश जो वय है उसके रूप हमने बनाए। और जब वे के स्थान पर आदेश उपदेश स्थिति से आत्म होकर के वा बन जाएगा, तब क्या विशेष होगा ये हम बता चुके हैं आकारांत वर्ग में, कि वाह होने के बाद भी धातु तो वच्यादि ही है, तो संप्रसारण तो होना ही चाहिए था कितलिक में, पर कितलिक में संप्रसारण इसको नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसके लिए सूत्र बना है वे यहाँ। तो वे यहाँ सूत्र कहता है कि वे धातु को लिट परे होने पर संप्रसारण नहीं होता। तो ववौ ववतु ववु, ववाथ वविथ ववथु वव, ववौ वविव वविम, ववे ववाते वविरे, वविषे ववाथे वविध्वे
और वविध्वे, ववे, वविवहे, वविमहे, ये रूप बनेंगे इसके आत्म होने पर। उसको आकारांत वर्ग में हम बना चुके हैं। अब संप्रसारणी धातु हम ले रहे हैं वश। धातु ले लें, संप्रसारण का विचार करें और वहीं विचार कर लें इडागम का। तो वश धातु हमने लिया कि ये ग्रहित ज्या में पढ़े जाने के कारण संप्रसारणी तो है, किंतु ये धातु सेठ है, अनेक धातु में नहीं पढ़ा गया है। जो हमने 102 अनेक पढ़े उनमें नहीं है ये, तो ये सेठ धातु है, तो थली सेठ होगा, लिचि सेठ तो ही होगा। तो पित लिच में वश वश उवश, और अपित लिच में उष उष ऊष। तो उवाश ऊषतु ऊषु, उवशिथ ऊषथु ऊष, उवाश उवश ऊशिव ऊषिम, ये बन जाएंगे और थल में एक ही रूप बनेगा। और व्यक्ष धातु आया, तो देखिए व्यक्ष धातु ग्रह्यादि में पढ़ा गया है, ग्रह्यादि में पढ़े जाने के कारण संप्रसारण ही है, तो कित कित प्रत्यय परे होने पर इसको संप्रसारण होना चाहिए। और व्यक्ष धातु चूंकि असंयोगांत है, तो इसके बाद आने वाले अपित प्रत्यय कित होंगे, तो अपित प्रत्यय परे होने पर इसको हम संप्रसारण करेंगे, उसके बाद द्वित्व करेंगे। जब संप्रसारण करने चलते हैं तो हमको इसमें दो यण दिखते हैं, वकार और यकार। तो हम संप्रसारण किसको करें, तो सूत्र हमने पढ़ा है न संप्रसारणे संप्रसारणम। जब दो को संप्रसारण प्राप्त होता है तो हम बाद वाले को करते हैं, पहले वाले को नहीं करते। तो हम यकार को करेंगे संप्रसारण बनाकर इकार, तो बन जाएगा विच। उसके बाद द्वित्व करेंगे विच विच विविच, तो अपित प्रत्यय लगेंगे विविच में, और पित प्रत्यय में व्यच व्यच विव्यच। पहले द्वित्व करेंगे, उसके बाद अभ्यास को हम संप्रसारण करेंगे। तो व्यच व्यच विव्यच और विच विच विविच, ये दोहरे अंग चल रहे हैं अपित प्रत्यय। ये जो संप्रसारणी धातु हैं इनके दोहरे अंग लेकर हम चल रहे हैं। तो व्यच धातु में पित में बना व्यच व्यच विव्यच, और अपित में पहले संप्रसारण कर दिया द्वित्व के, तो विच हुआ, तो विच विच विविच। पित के लिए विव्यच और अपित के लिए विविच। और व्यच धातु सेठ है, थली सेठ लिचि सेठ, तो इसको रूप बनेंगे विव्याच विविचतुः विविचुः, विव्यचिथ विविचथुः विविच, विव्याच विव्यच विविचिव विविचिव। व्यच धातु संप्रसारणी है, वश धातु संप्रसारणी है, किंतु ये दोनों धातु सेठ है, इसलिए थल में एक ही रूप बनेगा। अब धातु आया ग्रह। देखिए धातु ग्रह है और ये संप्रसारणी है, ग्रहित ज्या सूत्र में पढ़ा गया है। द्वित्व किया तो ग्रह ग्रह बन गया। पित प्रत्यय में हम पहले द्वित्व करेंगे, क्योंकि वहाँ संप्रसारण प्राप्त ही नहीं है, इसलिए पहले द्वित्व करेंगे, तो बन गया ग्रह ग्रह। उसके बाद जब पूर्व वाले ग्रह की हमने अभ्यास संज्ञा की, तो लिट अभ्यास शाम ने इसको संप्रसारण कर दिया, तो ये जो रा था ये बन गया री, तो बन गया गृह। अब हलादि शेषा किया तो हा का लोप हो गया, बच गया गृह। अब अभ्यास के अंत में री आया, तो इसको हमने किया उरत, उरत सूत्र से इसको बनाया आ। जब आ बनाया तो उरन रपरा ने इसको रपर कर दिया, तो गर बन गया। फिर हमने हलादि शेषा लगाया, जब फिर हलादि शेषा लगाया तो बन गया ग, और कोहोष्टु ने इसको चवर करके बना दिया ज, जगग्रह। ये जगग्रह में लगेंगे पित प्रत्यय, पित लिट। अब ये ग्रह धातु में हमने अपित प्रत्यय लगाए, अपित लिट, तो इसको पहले संप्रसारण हो गया, और संप्रसारण होकर के इसको द्वित्व हुआ, तो गृह गृह, फिर गृह गृह हुआ, इसको उरत किया तो गर बन गया। फिर हलादि शेषा किया तो गा बन गया, फिर कोहोष्टु किया तो ज बन गया। पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व, तो ये जगृह और पित्त के लिए बना है जगग्रह। ये जगग्रह में पित्त लगेगा और जगृह में अपित प्रत्यय लगेंगे, जगग्रह में पित्त प्रत्यय लगेंगे और जगृह में अपित प्रत्यय लगेंगे। बस अंग तैयार हो गए। अब क्या करना है, प्रत्यय को लगाना है, और प्रत्यय लगाने के पहले विधागम का विचार कर देना है। ग्रह धातु सेठ धातु है, अनेक धातु में इसका पाठ नहीं है, तो सारे जितने प्रत्यय आएंगे बला दिया धातु उनमें विधागम होगा, उनमें विधागम होगा। तो जग्राह जगृहतु जगृहु जग्रहिथ जगृहथु जगृह जग्राह जग्रह
नलुत्तमो वासी विकल्प चलित हुआ। जगरी ही व जगरी हिम। तो ग्रह धातु स्वरित होने से उभयपदी है। आत्मनेपद के सारे प्रत्यय अपित हैं, अपित लिच होने से कित हैं, तो सारे प्रत्यय इसमें लगेंगे, जगरी में। संप्रसारण करने के बाद व्यक्त करके जो अंग बना है जगरी, इसमें ही सारे प्रत्यय लगेंगे। तो जगरी है, जगरी हाथे, जगरी हिरे, जगरी हिशे, जगरी हाथे, जगरी हिध्वे और जगरी हिठ्वे। जगरी है, जगरी ही वहे, जगरी ही महे। ये तो हमने उन धातुओं का विचार किया, उन सारे अधुपद धातुओं का जो संप्रसारणी है, जिनको कितवित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण कहा गया है सामान्य न। अब हमारे पास एक धातु और आता है व्यथ। व्यथो लिच कहता है, यह अभ्यास कार्य का सूत्र है, अभ्यास प्रकरण का सूत्र है। ये कहता है व्यथ धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है लिट परे होने पर। तो द्वित्व पहले हो जाएगा, तब अभ्यास संज्ञा होगी, तब ये संप्रसारण होगा। इसलिए ये पित अपित दोनों में एक समान रहेगा, चाहे पित लिट हो और चाहे अपित लिट हो। द्वित्व होने के बाद ही ये संप्रसारण होने वाला है अभ्यास को। तो व्यथ व्यथ विव्यथ, ये विव्यथ बना अंग, इसी में हम लगाएंगे सारे के सारे प्रत्यय। और पित लिच इससे वैसे भी लगने वाले नहीं हैं, क्योंकि व्यथ धातु आत्मनेपदी है, तो अपित लिच ही लगेंगे इससे। तो विव्यथे, तो ये तो बात हो गई संप्रसारण की। और दूसरी बात है इडागम की। तो व्यथ धातु सेक धातु है, 102 में तो पढ़ा नहीं गया है आधातु, तो सारे बलादि आधातु प्रत्ययों में इसको इडागम होगा। तो विव्यथे, विव्यथाते, विव्यथिरे, विव्यथिशे, विव्यथाथे, विव्यथिध्वे। यहाँ एक ही रूप बनेगा क्योंकि थकार नहीं है। विव्यथे, विव्यथि वहे, विव्यथि महे। तो देखिए जो अधुपद धातु है, इनमें से हमें सबसे पहले लिए धातु संप्रसारणी। यही विधि है कि प्रकल्प चापवाद विषयम तत्उत्सर्गो भी निवेशते। सामान्य बात तो यही है कि धातु अधुपद है तो नित प्रत्यय में उसको हम अतुपधाया से वृद्धि करेंगे, और जो नित नहीं है वहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो सामान्य बात है। किंतु ये धातु संप्रसारणी है, तो इसके लिए दो रास्ते बनते हैं। पित्त में हम द्वित्व करके संप्रसारण करें अभ्यास को, और अपित्त में कित होने के कारण हम पहले संप्रसारण करें और बाद में द्वित्व करें। इसलिए हमने सबसे पहले आरंभ किए हैं धातु संप्रसारणी। तो हमने अधुपद धातुओं के 3 हिस्से बनाए हैं। अंग कार्य की दृष्टि से अधुपद धातु के 3 हिस्से बनाए। पहले हमने लिए संप्रसारणी अधुपद धातु। दूसरे वर्ग में हम ले रहे हैं एत्वाभ्यास लोपी अधुपद धातु। ऐसे अधुपद धातु जिनको एत्व होता है और अभ्यास का लोप होता है। एत्वाभ्यास लोप का प्रकरण हमने पढ़ा है, जो 6-4 120 से 126 तक है। उसमें जो धातु पढ़े गए हैं उनमें ज्री और त्रि और राध को छोड़कर सब अधुपद है। ज्री, त्रि और राध को छोड़कर सारे के सारे धातु अधुपद है। वो प्रकरण ही वस्तुतः अधुपद धातुओं के लिए है, और कुछ विशेष आए ज्री, त्रि इत्यादि उनके लिए सूत्र बना दिया, और राध, बाकी सब अधुपद धातुओं के लिए ही प्रकरण है। तो जब हम अधुपद धातुओं के लिए लकार के रूप बनाएं तो एत्वाभ्यास लोप के प्रकरण को अपने सामने उपस्थित रखें कि कहाँ पर हमको एत्वाभ्यास लोप करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो अब हम एत्वाभ्यास लोपी धातुओं को लेते हैं। ये 7 सूत्रों का प्रकरण है। 6-4 120। अत एक हल मध्य नादेशादे लिचि थली च सेटि त्रिफल भज त्रपश्च राधो हिंसायाम वाज्री भ्रमुत्रसाम फलाम च सप्तानाम और न शशदवादि गुणानाम। ये सारे धातु अधुपद हैं। देखिए इसमें त्रि धातु को छोड़ दीजिए और ज्री को छोड़ दीजिए और राध को छोड़ दीजिए। ये प्रकरण ही वास्तव में अधुपद धातुओं के लिए है, और ये 3 उसके अपवादभूत हैं, इसलिए अलग से कहे गए हैं। और हम अधुपद धातुओं के लिए लकार के रूप बना रहे हैं। तो हमने पहले संप्रसारणी धातु के रूप बनाए, अब हम एत्वाभ्यास लोपी धातु के रूप बना रहे हैं। इसके लिए 7 सूत्र हमको सामने चाहिए। यही विधि है रूप बनाने की, यही पाणिनि विधि है। तो कौमुदी ने क्या किया है, धातु पाठ के क्रम से धातुओं को ले लिया। तो इस प्रकरण में आई हुई जो धातु हैं ये सब बिखर गए, ये सब यहाँ वहाँ चले गए। तो धातु पाठ के क्रम से हम बनाएंगे तो कोई धातु किसी गण का, कोई धातु किसी गण का, सब यहाँ से वहाँ फैल जाएंगे। इसलिए प्रकरण के अनुसार सिद्धि करना चाहिए। धातु पाठ के क्रम से सिद्धि की गई है, ये बहुत बड़ी हानि है। इससे प्रक्रिया का विज्ञान बुद्धि में नहीं आता। हमने एक प्रकरण सामने रखा, बात कर ली,
एक संप्रसारण का प्रकरण सामने रखा, जितने धातु थे संप्रसारण उनके रूप बना लिए। अब हमने दूसरा प्रकरण उठाया, बीच की अष्टाध्यायी छोड़ दी। अष्टाध्यायी को क्रम से घसीटते चले जाने का कोई मतलब थोड़ा होता है कि अष्टाध्यायी को पकड़ा और आदि संत तक पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये भी कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है कि अष्टाध्यायी को पकड़ा और पढ़ते जा रहे हैं, बैठ के 3-3 घंटे तक पाठ कर रहे हैं बैठकर। इससे कुछ भी नहीं होता। अष्टाध्यायी का विज्ञान मालूम होना चाहिए, प्रक्रिया का विज्ञान, कि हमने अगर लिख प्रत्यय को सामने रखा है तो अष्टाध्यायी में से कितने प्रकरण हमको चाहिए, उतने प्रकरण निकाल के हमने आपको दिखा दिए और सारा लेख सिद्ध हो गया। तो देखिए, हमने पहला सूत्र पढ़ा है अत एखल मध्य नादेशादे लिटि। ऐसे धातु हों जिनमें एक तो अथ हो, छोटा ह्रस्व, और उस आ के दोनों तरफ एक एक हल हो, जैसे पत, पच, पठ। आ है, आ के पहले पा है, बाद में ठा है। रक्ष कहेंगे हम, एक तरफ तो एक हल है रा और दूसरी ओर 2 हल है का और शा। ये हमें नहीं चाहिए। और सर धातु हमने लिया तो अत के पहले ता और सा है, बाद में रा है। तो हमको तो ऐसे ही धातु चाहिए जिसके अत के दोनों ओर एक एक हल। ये एक बात, इसको हम पढ़ चुके हैं, पर प्रसंग में फिर से बता दे रहे हैं। तो अथ हो अर्थात छोटा आ हो, ह्रस्व आ, उसके दोनों तरफ एक एक हल हो, और जब उस धातु का हम युक्त करें तो उसका अभ्यास अनादेश हो। उस अभ्यास के स्थान पर कोई आदेश न हुआ हो। आदेश कैसे होते हैं? कुहोश्चु, कवर को चवर हो जाता है, झशाम जशा, झश को जश हो जाता है, खयाम चरा, खय को चर हो जाता है। तो आदेश ना हुआ हो अभ्यास को, अनादेश अभ्यास हो। तो अनादेश अभ्यास कितने अक्षर होते हैं जिनको कोई आदेश नहीं होता? द्वित्व करने पर अभ्यास में कितने अक्षर ऐसे आते हैं जिनके स्थान पर कोई आदेश नहीं होता? कवर को चवर हो जाता है। तो कवर को तो पूरा का पूरा सादेश है। तो अनादेश कितने हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन ये अनादेश है, कवर को छोड़ करके। कवर तो सादेश हो गया। तो चवर्ग में च ज ये अनादेश है, टवर्ग में ट ड ये अनादेश है। औना नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने हो जाता है, धातु के आदि में ना मिलने वाला नहीं है। तो चवर्ग में च और ज, चल जल। टवर्ग में टल, ड से मिलेगा नहीं। तवर्ग में ता द न, तप दल नम, ततप ददल ननम, चचल जजल, टटल। अभ्यास को कोई आदेश नहीं होता। और पवर्ग में पा ब म, पत पपत, बल बबल, मन ममन, ये अनादेश अभ्यास है। और जो यर अलावा है ये पूरे के पूरे अनादेश है। यम ययम, वम ववम, रम ररम, लप ललप। और जो तालव्यशा है शस शशस, और सा भी अनादेश है। और जो मूर्धन्य शा है ये धात्वादेश शा से सा बन जाता है। तो धातु के आदि में हमको शा मिलने वाला नहीं है, ना मिलने वाला नहीं है। इतने अक्षर अनादेश है और हा तो सादेश है, कुहोश्चु होता है। तो हमने कितने निमित्त चाहे? धातु में एक अथ हो, ह्रस्व, उसके दोनों ओर एक एक व्यंजन हो, और इसका जो अभ्यास हो उसको कोई आदेश न हुआ। ऐसे धातु के उस अत के स्थान पर ए आदेश हो जाता है और अभ्यास का लोप हो जाता है। ये कब होता है? तो किति लिटि, कितलिक परे होने पर होता है, पितलिक में नहीं होता, पितलिक में नहीं होता। तो ऐसे धातुओं को हमने छांट के निकाल कर रख दिया यहाँ पर 598 पृष्ठ पर। तो इनके रूप हम बनाएंगे, किंतु बनाते समय बहुत सावधानी से इनके इडागम को हम निर्णय करें, तब इनके रूप बनाएं। किंतु इनके बीच में कुछ धातु अनित आ जाएंगे, कुछ धातु सेठ आ जाएंगे, क्योंकि ये जो इत्वाभ्यास लोप है यानी सेठ को देखकर नहीं हो रहा है, इसके तो निमित्त अलग हैं। तो सेठ अनित का हम विज्ञान करें और उसके बाद बनाएं। तो इनके हमने 4 हिस्से बना दिए। पहला वर्ग लिया थलीवेट और लिचिसेट। थलीवेट लिचिसेट कौन से धातु होंगे? जो उपदेशावस्था में अनुदात तथा अनित पढ़े गए हैं, जो 102 धातुओं में पढ़े गए हैं, ऐसे धातु तो थलीवेट और लिचिसेट होंगे। और जो धातु अनित है ही नहीं, उदात्तोपदेश है, वो थलीसेट और लिचिसेट होंगे। और कुछ धातु ऐसे होंगे जिनमें अत है ही नहीं, जैसे राध आ गया तो इसमें बड़ा है,
झ्री और त्री आ गए, ये ऋकारांत है। तो इन सब को लेकर के ये पूरा प्रकरण हमने आपको एक बार बता दिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे इनमें हमको करना क्या है। तो प्रत्येक धातु का रूप बनाने का कोई अर्थ नहीं है। 558 पृष्ठ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। बहुत सावधानी से हमको ऐसे ही धातु लेना है कि जिनमें अत हो, अत के दोनों ओर एक एक हल हो और अभ्यास अनादेश हो। तो ये जो सर धातु है इसमें अत तो है किंतु यहाँ दो हल है, तत्सर बनेगा, अभ्यास अनादेश होगा, किंतु ये दो हल है। और हमने रक्ष लिया तो ररक्ष बनेगा, अभ्यास अनादेश होगा, किंतु यहाँ अत के बाद में दो हल है, यहाँ अत के पहले दो हल है। ये सब धातुओं को हम छोड़ दें। बहुत सावधानी से पहले सूत्र के अर्थ का विचार करें और उसके बाद बनाएं। बनाते समय इडागम को मजबूती से पकड़ के रखें, क्योंकि ये प्रकरण इडागम से जुड़ा हुआ नहीं है। इडागम का निर्णय हमको अलग करते हुए चलना है। तो धातु हमने लिखे हैं थलीवेट, लिचिसेट। ये कहाँ से निकाले हमने? ये हमने वहाँ से निकाले जो 102 धातु हमने पढ़े हैं, अनिच, हलंत, उनमें से निकाले धातु। तो पच, पपाच, पेचतुह, पेचु, ये जो एत्वाभ्यास लोप है ये कितलित परे होने पर होगा और थलिच सेठी। थल को जब इडागम होगा तो होगा एत्वाभ्यास लोप, इडागम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पच को हमने बनाया पपच, तो पपच में अभ्यास अनादेश है, अत भी है, ये पपच अतु है, अभ्यास का लोप कर दिया और आ को ये बना दिया अत को, तो पेचतु बन गया। और जब पपच में हमने थल लगाया, ये धातु थली वेट है, तो जब इडागम नहीं होगा तो ये तो अभ्यास लोप नहीं होंगे, तो पपक्थ बनेगा। चोकू से चाकू का कर दिया और पपक्थ बना लिया। पर जब इसको इडागम हो गया, जब इडागम हो गया तो इसको एत हो गया, अभ्यास का लोप हो गया। इडागम हो गया तो पेचित, तो पपाच, पेचतु, पेचु, पेचित, पपक्थ, पेचथु, पेच, पपाच, पपच, पेचिव, पेचिव, ये बन गए। अब बाकी विचार हमें क्या करना है, धातु परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी, ये हमें जानना है धातु पाठ से। इसको कोई प्रक्रिया बताने वाला आचार्य आपको नहीं बता सकता कि धातु का कौन सा पद है, ये तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो धातु पाठ हम पढ़ें और पद का निर्णय करें कि पच धातु उभयपदी है, किंतु शक धातु परस्मैपदी है। तो पद का निर्णय करते हुए चले, इडागम का निर्णय करें, पद का निर्णय हम स्वयं करें, इडागम का निर्णय हम स्वयं करें कि धातु सेठ है कि अनिच है कि वेठ है, ये सब विचार करते हुए ये हम बनाए। तो पपाच, पेचतु, पेचु, पेचथ, पपक्थ, पेचथु, पेच, पपाच, पपच, नल तमो वाला लगाया। जब प्रत्यनित हुआ तो दुग्धाया से वृद्धि हुई, नहीं हुआ तो वृद्धि नहीं हुई। पपाच, पपच, पेचिव, पेचिव। और आत्मनेपद पद में तो सारे प्रत्यय कित हैं, तो कृत लिट होने से उन सभी में एत्वाभ्यास लोप होगा। तो पेचे, पेचाते, पेचिरे, पेचिशे, पेचाथे, पेचिध्वे, पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे। ये हमने एक उभयपदी धातु के रूप बता दिए। तो सब धातुओं के रूप तो बताना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं धातु लिख दिए हैं यहाँ पर। 598 पेज से आरंभ होते हैं ये, इनको आप देखते जाइए और बनाते जाइए। सेटनित भी यहाँ लिखा हुआ है, थली सेट, लिचि सेट, थली वेट, लिचि सेट, सब लिखा हुआ है। इसको देख करके बना लीजिए, विधि हमने बता दी। तो शप, शशाप, शेपतु, शेपु, शेपिथ, शशप्त, शेपथु, शेप, शशाप, शशप, शेपिव, शेपिव, शेपे, शेपाते, शेपिरे, शेपिशे, शेपाथे, शेपिध्वे, शेपे, शेपिवहे, शेपिमहे। इसी प्रकार बनाते जाइए। ये धातु लिखिए पच, शप, शक, सद, शद, तप, दह, नह, यभ, नम, यम, नश, मन, रम, रभ, लभ, पद। ये 12 धातु लिखे हैं यहाँ पर हमने। इनमें से नश धातु के लिए विशेष बात वक्तव्य है, वो बता देते हैं। 600 पृष्ठ पर देखिए कि नश धातु परस्मैपदी है और रधादिभ्यश्च सूत्र से ये थली वेट और लिचि वेट है, ये दोनों प्रत्ययों में वेट हो, ये इसकी विशेष बात है। तो नश धातु है, नश, नश, ननश। तो इस नश धातु को मध्य नशोर झली सूत्र से नुमागम होता है। कब होता है? झल परे होने पर। तो झल कब मिलेगा हमको? जब इडागम ना हुआ हो तभी तो झल मिलेगा। इडागम हो जाएगा तो झल कहाँ रह जाएगा? तो थल प्रत्यय है केवल, बाकी तो झलादि है ही नहीं।
नलतु सुस्थलथु साणर्वाम, इसमें थल ही है जला दी, वो भी तब जला दी रहेगा जब उसको इडागम न हुआ। तो थल को जब इडागम नहीं होगा तब स्थल प्रत्यय के परे होने पर नश धातु को हम मस्य नशो झली से नुमागम करेंगे। तो नश का बन जाएगा नैश, इसको ध्यान रखें, बाकी जगह नहीं होगा। तो नश नश ननश, ननाश नेशतु नेशु, और जब थल आया तो थली वेट है, तो जब इडागम हो गया तो थली चसेटी से सेठ थल परे होने पर इसको इत्वाभ्यास लोप हुआ तो नेशिथ, और जब इडागम नहीं हुआ तो मस्य नशो झली से नश को नुमागम हो गया। जब इडागम नहीं हुआ तो ये थल मिला, ये झला दी है, तो इसको नुमागम हो गया, मस्य नशो झली से नुमागम हुआ। उसके बाद शाह को हमने ब्रश्य ब्रज से बनाया मूर्धन्य शाह, और जब ये शाह बन गया तो इष्टुनाष्टु से था को ठा बना दिया। ननष्ठ नेशथ ननष्ठ, नेशथु नेश, और ननाश ननश नलुत्तम होगा। जब वामा प्रत्यय आए तो यहाँ क्रादिनियम नहीं लगा। क्रादिनियम अनेक धातुओं में लगता है, इनमें नहीं लगता क्रादिनियम, और उनमें से उगंत को छोड़ दिया। तो नेशिव नेश्व, नेशिम नेश्म, ननाश नेशतु नेशु, नेशथ ननष्ठ, नेशथु नेश, ननाश ननश, नेशिव नेश्व, नेशिम नेश्म। ये नश धातु केवल परस्मै पदी है, तो इसके रूप हमने बना लिए, और बाकी बना लेंगे पद सहित। यहाँ लिखे हुए रूप मन धातु केवल आत्मनेपदी है, तो मन मन ममन, मेने में नाते मेनी रे, रम रम ररम, रे में रे माते रे मिरे, लब लब ललब, ले भे ले भाते ले भिरे, पद पद पपद, पेदे पेदाते पेदिरे, ये सब बन गए। अब देखिए जो 601 पृष्ठ पर ये धातु लिखे हैं, थली सेठ लिखी सेठ, ये सब एत्वाभ्यास लोपी धातु हैं। इन सब के अभ्यास का लोप होगा और धातु के अत को एत होगा। और इसका जो उदाहरण दिया गया है यह शुद्ध हो गया है, ये सर्वात्मना शुद्ध उदाहरण है। ये चक धातु का उदाहरण लिखा है, इसमें एत होगा और अभ्यास का लोप होगा। तो इन रूपों को शुद्ध कर लीजिए, ये रूप बनेंगे चचाक, चेकुतु चेकु, चेकिथ, क्योंकि इस थल में सेठ ही होना है, चेकिथ, चेकथु चेक, चचाक चचक, चेकिव चेकिम। इसी के समान ये सारे धातु बनाए जाएंगे। जो उदाहरण के धातु दिया है वही अशुद्ध हो गया, तो इसको शुद्ध कर लीजिए। इस सब में एत्वाभ्यास लोप कीजिए, कितलेख में और थल में, और इसी के समान इन सारे धातुओं के रूप बना लीजिए। जो 601 से 602 पृष्ठ तक लिखे हुए हैं, इन सारे धातुओं में कितलित प्रत्यय परे होने पर एत्वाभ्यास लोप कीजिए, और सेठ थल परे होने पर भी कीजिए, और इनका थल तो सेठ ही होगा क्योंकि धातु ही सेठ है। अब इनके अपवाद हैं। अपवाद कौन है कि जिसमें सारे निमित्त मिल रहे हैं और तब भी नहीं हो रहा है, तो सूत्र है न शश दद वादि गुणानाम। शश धातु का अभ्यास अनादेश होता है, दद का अभ्यास अनादेश होता है, और बकार आदि धातुओं का अभ्यास भी अनादेश होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ एत्वाभ्यास तो होना चाहिए, किंतु न शश दद वादि गुणानाम ने निषेध कर दिया। तो शशास, शशसतुः, शशसुः, शशसिथ, शशसथुः, शशस, शशास, शशस, शशशिव, शशसिम। यहाँ एत्वाभ्यास तो नहीं हुआ, निमित्त होने के बाद भी सूत्र निषेध किया इसलिए। दददे दददाते दददिरे, दददिशे दददाथे दददिध्वे, दददे दददिवहे दददिमहे। और वकार आदि धातु जो हैं उनको भी एत्वाभ्यास लोप नहीं होता। ववाम, ववमतुः, ववमुः, ववमिथ, ववमथुः, ववम, ववाम, ववम, ववविव, ववमिम। ये ववमिम लिखा है, इसको ठीक कर दीजिए। ववविव और ववमिम, ये सारे धातु सेठ हैं, तो सब थल में सेठ होंगे, लिट में सेठ होंगे। तो जो वेमु इत्यादि प्रयोग हमको पुराण आदि में मिलते हैं, इन सबको हमें आर्ष प्रयोग समझना चाहिए।
आर्ष का अर्थ है पाणिनि के पहले। अब जो अन्य यत्वाभ्यास लोपी धातु हैं, त्रिफल भज त्रपश्च, तो त्रि धातु के रूप तो हम ऋतुपद में बना चुके हैं, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। फल भज और त्रप की बात करेंगे। तो फल से फल फल पफल बनाया, इसका अभ्यास सादेश है, तब भी यत्वाभ्यास लोप हो रहा है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा सूत्र में। तो पफाल फेलतु फेलु फेलिथ, फेलथु फेल, पफाल पफल, फेलिव फेलिव। इसको इसलिए पढ़ा कि इसका अभ्यास सादेश है, धातु सेठ है और भज धातु अनिच है। ये तो करते रहना पड़ेगा। देखिए फल भज त्रप तीन पढ़े गए हैं, तो फल सेठ है, भज अनिच है और त्रपूष उदित होने से वेट है। तो यहाँ हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए हमने जो प्रकरण पहले पढ़ लिए हैं लिट लकार के रूप बनाने के पहले, उनको सावधानी से पहले बुद्धि में स्थिर कर ले कि धातु सेठ है कि अनिच है कि वेट है। ये एक बार बता दिया गया, पूरा प्रकरण बता दिया, एक एक धातु बता दिया, उसका विचार करके तब रूप बनाए, उसमें कोई त्वरा ना करे। तो भज अनिच है, अनिच है तो थली वेट लिचि सेठ होगा। भज भज बभज बनेगा तो अभ्यास सादेश है, तब भी यत्वाभ्यास लोप करना है, इसलिए सूत्र बनाए। तो बभाज भेज तू भेजू, जब विजागम नहीं हुआ तो बभक्त, जब विजागम हुआ तब यत्वाभ्यास लोप हुआ, भेजथ, बभक्त भेजथ, भेजथु भेज, बभाज बभज, भेजिव भेजिम। और त्रपोष धातु जो है, इसको क्यों पढ़ा? अत के एक तरफ तो एक हल है और एक तरफ दो हल है, इसलिए पढ़ा। और धातु आत्मनेपदी है। और दूसरी बात ये पढ़ा गया उपदेश में त्रपूष, तो उदित होने से वेट है, सारे बलादि आधातु प्रत्यय में वेट हो जाएगा। तो त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, त्रेपिशे त्रेपाथे त्रेपिध्वे, त्रेपे त्रेपि वहे त्रेपि महे। ये रूप बनेंगे इडागम होने पर, और इडागम न होने पर त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, त्रेप से त्रेपाथे त्रेपध्वे, त्रेपे त्रेप वहे त्रेप महे। ये दो दो रूप हैं। वहे महे से ध्वे, इन चारों प्रत्ययों में विकल्प से इडागम होगा और यत्वाभ्यास लोप इन पूरे 9 प्रत्ययों में होंगे, क्योंकि पूरे प्रत्यय आत्मनेपद के कित लिच है। अब हम लेते हैं राध धातु। तो राध धातु को इसलिए लिया है कि अधपद नहीं है, इसे प्राप्त ही नहीं था, इसलिए राधो हिंसायाम सूत्र बनाया कि राध धातु का अर्थ जब हिंसा होता है तो इसको यत्वाभ्यास लोप होता है, कितलित परे होने पर और सेठ थल परे होने पर। तो हिंसार्थ कब होता है राध धातु का? जब इसका अप उपसर्ग के साथ प्रयोग किया जाता है तो अपराध बन जाता है। तो अपराध, अपरेधतु, अतुस आया तो राध का जो आ है उसको ए हो गया और अभ्यास का लोप हो गया। तो अपरेधतु, अपरेधु, अपरेधिथ। जितने भी धातु अत्वत नहीं हैं, जो अनेक धातु अत्वत नहीं है, वो सब थली सेठ हैं, सब थली सेठ हम जानते हैं। तो अपरेधिथ रूप एक ही बनेगा, अपरेधिथ, अपरेधथु, अपरेध, अपराध, अपरेधिव, अपरेधिम। तो ये स्वादिगण का जो धातु है राध, उसी के साथ कौमुदी में राधो हिंसायाम सूत्र पढ़ा गया है, उसी के प्रमाण से हमने इसके साथ इसको उपस्थित कर दिया। इडागम की दृष्टि से तो दोनों धातु होने चाहिए, राध को विकरण के साथ नहीं पढ़ा गया है इडागम में, इसलिए दिवादी का राध और स्वादि का राध ये दोनों अनिच है। अब सूत्र है वा जरी भ्रमुत्रसाम। तो जरी धातु ऋकारांत है, इसके रूप हम ऋकारांत में बना चुके हैं। अब रहे भ्रम और त्रस। इनको क्यों कहा है कि यहाँ अत के पहले भ्र ये 2 हल हैं और त्रस में भी अत के पहले त्र ये 2 हल हैं, इसलिए इनको अलग से कहा गया। और ये सादेश भी है, भ्रम का अभ्यास सादेश भी है, तो इनको विकल्प से यत्वाभ्यास लोप होंगे। तो बभ्राम ये तो यत्वाभ्यास लोप की बात हुई। अब रही बात इडागम की, तो भ्रम और त्रस ये दोनों धातु सेठ हैं, क्योंकि 102 धातु में नहीं पढ़े गए, तो थली सेठ लिच सेठ है। तो बभ्राम और कितलिच में होंगे यत्वाभ्यास लोप विकल्प से। तो भ्रेमतु बभ्रमतु, भ्रेमु बभ्रमु,
605 पृष्ठ पर लिखे हुए रूप, इनको देख लीजिए, बताने का कुछ भी नहीं। एक तो अभ्यास लोग करना है विकल्प से। बभ्राम भ्रेमतु भ्रेमु और बभ्रमतु बभ्रमु, भ्रेमिथ बभ्रमिथ, भ्रेमथु भ्रेम, बभ्रमथु बभ्रम, बभ्राम बभ्रम, भ्रेमिव भ्रेमिम, बभ्रमिव बभ्रमिम। इसी प्रकार त्रस धातु से दो दो रूप बना लीजिए। और फणाम च सप्तानाम, जो 7 धातु फणादि कहे गए, इन फणादि 7 धातुओं को भी एत्वाभ्यास लोग कीजिए। कितलित परे होने पर और शेष थल परे होने पर। ये धातु है फण स्यम स्वन, ये 3 तो अदुपद हैं, और राज भ्राज भ्राश भ्राश ये 4 अदुपद नहीं हैं। इन 7 को विकल्प से एत्वाभ्यास लोग होगा। तो पफाण फेण तु फेणु और पफण तु पफणु, फेणिथ और पफणिथ, फेणथु फेण और पफणतु पफण, पफाण पफण, फेणिव फेणिम और पफणिव पफणिम। इसी प्रकार ये 7 धातुओं के रूप बना लीजिए। अब धातु आया रध, 607 पृष्ठ पर देखिए। रध 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 रध, तो अभ्यास तो अनादेश है और धातु में अथ है और उसके दोनों ओर एक एक हल है। रध 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 हमने बनाया, तो रध में अथ है, एक और रा है एक हल, एक और धा है एक हल, तो ये विषय बनना चाहिए। ये तो अभ्यास लोग का, पर ये नहीं बनता। इसके लिए जो विशेष सूत्र है लिखा जाना चाहिए था 607 पृष्ठ पर, इसको लिख लीजिए। ये सूत्र है रध जब हो रचि। तो रध धातु से परे जब आजादी प्रत्यय आए तो सारी प्रत्यय आजादी है। नल अतुस उस, और रध धातु वेट है। रधादिभ्यष्ट सूत्र में पढ़ा गया है, तो रधादि होने से वेट है। तो जब इसको इडागम हो जाएगा तो थल को इथ बन जाएगा, तो आजादी हो जाएगा। जब आजादी होगा तो नुमागम होगा। ररंधित, जब इडागम नहीं होगा तो ये आजादी नहीं होगा, तो नुमागम भी नहीं होगा। और ये जो वामा है, चूंकि धातु वेट है, थली वेट लिचि वेट, ये वेट ही धातु है रधादि होने से। तो जब वाम आपको इडागम हो जाएगा तो आजादी हो जाएंगे, तो नुमागम हो जाएगा। जब इडागम नहीं होगा तो ये हलादी रहेंगे, तो नुमागम नहीं होगा। इसलिए विशेष धातु है 607 पृष्ठ पर, इसमें रधि जब रचि लिख लीजिए, इससे आप नुमागम कीजिए। तो ये थल वामा आजादी कब होंगे? जब इनको इडागम होगा। ये धातु वेट है तो इनके विकल्प से इडागम होना है। तो ररंध, ररंधतु, ररंधु, और थल में इडागम हुआ तो नुमागम होकर ररंधित, और जब इडागम नहीं हुआ तो ररध, ररंधथु, ररंध, और ररंध, ररंधिव, ररंधिम, इडागम नहीं हुआ तो रेधव, रेधम। इडागम नहीं होगा तो नुमागम नहीं होगा, नुमागम नहीं होगा तो ये अदुपद रहेंगे, अदुपद रहेंगे तो एत्वाभ्यास लोप हो जाएगा। तो नुमागम नहीं हुआ तो रेध्व, रेधम। नुमागम हो गया तो अत नहीं मिला हमको, एक हल मध्य नहीं मिला, तो ररंधिव, ररंधिम, ररंध, ररंधतु, ररंधु, ररद्ध, ररंधित, ररंधथु, ररंध, और ररंध, ररंधिव, ररंधिम, और रेधव, रेधम। ये हो गए और त्रपुष के रूप हम बना चुके हैं। अब क्षमोष धातु उदित होने से वेट है। सारे जितने भी बला दिया धातु प्रत्यय में वेट है, मतलब थली वेट और लिटि वेट है। यही इसकी विशेषता है। एत्वाभ्यास लोप से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें मकार एक तरफ है और एक तरफ का और शायद दो हल हैं, इसलिए इसका एत्वाभ्यास लोप से कोई संबंध नहीं है। इसको इसलिए कहा गया है यहाँ कि धातु वेट है, वामा में वेट है और थल में ही वेट है। तो चक्षाम चक्षमतु चक्षमु, चक्षमिथ चक्षंथ, चक्षमथु चक्षम, चक्षाम चक्षम, चक्षमिव चक्षमिव। इडागम हुआ तो चक्षमिव चक्षमिम, इडागम नहीं हुआ तब इस माँ को हम क्या करेंगे? हमने सूत्र पढ़ा है संधि में मोक्ष, मोक्ष वकार मकार परे होने पर मकार के स्थान पर नकार हो जाता है।
तो जो माँ था इसको हो गया ना, और जब ना हो गया तो इसको नत्व हो गया, क्योंकि ये शाह है इसमें। अटकुप वांगनुम व्यवाये भी, इस सूत्र से इसको नत्व हुआ। पुस्तक में रसाभ्याम लिखा है, ये गलत है। इस रसाभ्याम को काट दीजिए और लिख लीजिए अटकुप वांगनुम व्यवाये भी, इस सूत्र से यहाँ पर नत्व होगा। तो चक्षण व और चक्षण म, ये रूप बनेंगे। इडागम ना होने पर, इडागम हो गया तो चक्षमिव चक्षमिम। ये क्षमु धातु परस्मैपदी है, और जो क्षमूष है ये आत्मनेपदी है। दोनों उदित हैं, इसलिए दोनों वेट हैं। तो आत्मनेपद में चक्षमे, चक्षमाते, चक्षमिरे और चक्षम और से आया। विदागम नहीं हुआ तो मकार को नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार हो गया। चक्षण से, चक्षमिषे, चक्षमाथे, चक्षन्ध्वे, चक्षमिध्वे, चक्षमे, चक्षण वहे, चक्षमि वहे, चक्षण महे, चक्षमि महे। वामा परे होने पर हम मकार के स्थान पर मोष्ट से नकार बनाएंगे और अटकुप वांगनुम व्यवाये पी सूत्र से उस नकार के स्थान पर नत्व करके चक्षण वहे और चक्षण महे रूप बनाएंगे। तो अश धातु के लिए हमने विशेष सूत्र पढ़ा है, अश्नोदेश। तो अश अश, अ अश, जब इसको द्वित्व करते हैं अश अश, हलादि शेषा करते हैं अ अश, तो अत आदेश सूत्र से इसके अभ्यास के आदि अत के स्थान पर दीर्घ हो गया, तो आ अश बन गया। और जब आ अश बन गया तो अश्नोदेश सूत्र से इसको नुजागम होता है, जो आगे अश आ रहा है उसको, तो बन गया आनश। तो इसका अंग बना आनश। इस आनश को पूरे प्रत्यय लगेंगे। एक बात, सारे लिट प्रत्यय जो हैं ये आनश में लगेंगे। ये देखिए स्वादिगण का धातु है, ये आत्मनेपदी है, तो इसको हमने द्वित्व किया, अभ्यासकारी किया, हलादि शेषय किया, तो आ बचा। इसको अतादे से हमने दीर्घ किया और इसके बाद हमने नुट का आगम कर दिया, तो आनश बना अंग। इसी आनश में सारे आत्मनेपदी लिट के प्रत्यय हमें लगाना है। ये तो द्वित्वाभ्यासकार की बात हो गई। अब करें बात इडागम की, कि धातु है अशु। अशु उदित है, उदित होने से वेट है, तो सेध्वे वहे महे, इन चारों प्रत्ययों में विकल्प से इडागम हम करेंगे। तो आ नशे, आ नशाते, आ नशिरे, आ नक्षे। जब इडागम नहीं हुआ तो शाह को हमने वृश्च जैसे मूर्धन्य शाह बनाया, और उस शाह को हमने शधो कसी से क बनाया, और क बनाने के बाद आदिश प्रत्यय से प्रत्यय के साथ को शाह बनाया, काशा संयोग एक क्षण। आ नक्षे, आ नक्षे, आ नशिष्ये, आ नशाथे, आ नध्वे और आ नशिध्वे। द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके नुदागम करके बना है अंग आनश। इसमें ध्वे लगाया, इडागम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धातु अशु है, उदित होने से वेट है, थली वेट, लिखी वेट, सब प्रत्यय में वेट होगा। तो शाह को हमने वृश्च जैसे शाह बनाया। जब ये शाह बन गया तो स्टुनाष्टु से धा को ढा बना दिया। जब ढा बन गया तो झलाम झसी से जस्ट करके शाह को ढा बना दिया, आ नध्वे। और जब इडागम किया तो आ नशिध्वे, आ नशे, आ नशाते, आ नशिरे, आ नक्षे, आ नशिषे, आ नशाथे, आ नशिध्वे, आ नध्वे, आ नशे, आ नश्वहे, आ नशिवहे, आ नश्महे, आ नशिमहे। 608 पृष्ठ पर पूरे रूप दिए हुए हैं। इसके पहले की प्रक्रिया नहीं लिखी है तो इसको आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि अश धातु है, इसको हमने द्वित्व किया अश अश, पहलादि शेषा किया तो बना आ अश। उसके बाद जो अभ्यास का आ है उसको अत आदेश से हमने दीर्घ किया तो बना आ अश। अब अश्नोदेश से नुजागम किया तो बना आनश। ये यहाँ लिख लेना चाहिए, विशेष अभ्यास कार्य बताया जा चुका इसलिए यहाँ नहीं कहा है, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद इसे प्रत्यय लगाइए। तो प्रत्यय लगाते समय हम देखें कि उदित होने से वेट है, तो सेध वे भय महे चारों में विकल्प से इडागम कीजिए तो रूप बन जाए। हम अधुपद धातुओं के रूप बना रहे हैं, इसलिए अश को यहाँ पर लिया हमने।
और नश को भी लिया, तो नश के रूप तो हमने बना लिए, इसलिए नश के दोबारा नहीं बना रहे। थली वेट लिखी, वेट है नश, इसको हमने बना लिया। अब जो सामान्य धातु है त्यज, त्यज इसमें कुछ नहीं है, त्यज त्यज तत्यज, तत्याज तत्यजतु तत्यजु, और ये अत्वत होने से थली वेट है, तो तत्यजित तत्यक्त तत्यजथु तत्यज। और उत्तम पुरुष में 2 लिखना थे, तत्याज तत्यज, तो 1 लिखा है, इसको भी ठीक कर लीजिए, तत्याज तत्यज तत्यजिव तत्यजिम। तो जो अगला सूत्र है अपस्प्रधेय था, इसमें तित्याज लिखा हुआ है, ये तित्याज वेद में होगा, लोक में तत्याज, वेद में तित्याज। अब गम धातु लिया, क्यों लिया? अधुपद है, हम अधुपद के रूप बना रहे हैं, तो गम गम जगम बन गया, जगम बन गया, इसका अंग बना जगम। एक बार इडागम क्या है? अत्वत है, तो थली वेट लिच सेठ। विशेष क्या है? गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यन। आजादी कितकित प्रत्यय होते हैं, तो गम धातु की उपधा का लोप हो जाता है। तो पित प्रत्यय में तो बन गया गम गम जगम जगाम, और जब जगम अतुस आया तो अतुस प्रत्यय कित है, अपित लिट होने के कारण कित है, तो जगम की उपधा का लोप हो गया, तो जगमतुहु, जगमतुहु। देखिए वस्तुतः विरोचने सूत्र हमने पढ़ा है, तो ये लोप पहले ही हो जाता है, गम की उपधा का लोप होता है, और द्वित्व कर्तव्यता में उसको हम स्थानीयवत करते हैं, तो उसको बार बार न बता के हम यहाँ जगम बना रहे हैं। जगम अतुस उपधा का लोप किया, तो जगमतुहु, जगमुहु, जगाम जगमतुहु जगमुहु। और जगमिथ इडागम हुआ, तो जगमिथ। इडागम नहीं हुआ, तो मकार को हमने नश्चा पदार्थ से झली से अनुस्वार किया, और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण किया, तो जगंथ जगमिथ जगंथ। जगमथु जगम, जगाम जगम, जगमिव जगमिम। सारे अपित लिट प्रत्यय परे होने पर हमने इस लुब्धा का लोप किया, गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्यनगी सूत्र से। अब धातु है हन, तो 609 पृष्ठ पर देखिए, हन धातु है, हन हन जहन है। जहन को जघन कैसे हो गया? सूत्र है अभ्यासाच्य। हन धातु का जो अभ्यास, उसके बाद आने वाला जो हा, उसको कुत्व हो जाता है, तो हा को जब कवर्ग होगा तो घा बन जाएगा। तो यहाँ अभ्यासाच्य सूत्र को लिख लीजिए, अभ्यासाच्य। इससे हन के हकार को हमने कुत्व किया, अभ्यास से उत्तर आने वाले हन के हकार को कुत्व करके हमने घन बनाया, तो अंग बन गया जघन। इसी प्रत्यय लगेंगे लिट के, तो जघान। जब अतुस आया, तो गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनगी से हमने उपधा का लोप किया, तो जघनतु, जघान जघनतु जघनु, जघनिथ जघंथ, जघनथु जघन। नलुत्तमो वा जघान जघन, जघनिव जघनिम। ये बन गया। उपधा का लोप करना है, और हन धातु के हकार को कुत्व करना, अभ्यास के बाद आने वाले हन के हकार को कुत्व करना अभ्यासाच्य से। तो 2 सूत्र लगे, अभ्यासाच्य और गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनगी। ये तो लिखा हुआ 608 पृष्ठ पर, अभ्यासाच्य को लिख लीजिए। अब धातु आया जन, जन जन जजन बन गया। जब अतुस प्रत्यय आया, तो हमने इसकी उपधा का लोप कर दिया, आजाद कित होने के कारण गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनगी सूत्र से इसकी उपधा का लोप कर दिया। जब लोप कर दिया, तो जा के बाद ना दिखे, तो जा है इष्टु और ना है स्तु, तो स्तोष्णाश्चु सूत्र से ना को हो गया यहाँ, इसको यहाँ हो गया, तो जा और जा और यहाँ, और जा यहाँ संयोगे ज्ञ, जा यहाँ से बन गया ज्ञ, तो जज्ञतु। जजान जज्ञतु जज्ञु। जजनिथ धातु नित्य सेठ है, तो जजनिथ जज्ञथु जज्ञ। जजान जजन, जज्ञव जज्ञम। जजन यहाँ लिख लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जन धातु 2 है। एक धातु तो है जन जायते,
दिवादिगम में, और एक है जन जुहोत्यादिगम में। तो जुहोत्यादिगम का जन तो परस्मैपदी है और दिवादि का जन आत्मनेपदी है। तो जो दो रूप लिखे हैं ये दो गणों के अलग अलग लिखे हैं, एक ही धातु के दो रूप नहीं है। ये जो जजान यज्ञतु बनाया ये जुहोत्यादिगम का जन धातु है, और यज्ञे यज्ञाते यज्ञरे यज्ञिषे यज्ञाते यज्ञद्वे यज्ञे यज्ञमहे जो बन रहे हैं ये रूप दिवादिगण के जन धातु जनि प्रादुर्भावी धातु के रूप है आत्मनेपद। जो सूत्र गम हन जन खन खसाम लोपा की कह रहा है ये धातु का नाम नहीं ले रहा है, किस गण के धातु को लेना है। तो जन कहने से दोनों धातुओं में सूत्र लगेगा, तो दोनों के रूप एक समान बनेंगे, दोनों में उसी प्रक्रिया से रूप बनेंगे। अब धातु आया खन। खन तो खन खन चखन, ये सारे अधुपद धातु बताए जा रहे हैं। कौन से? जो गम हन जन खन घस इस सूत्र के विषय हैं, जिनकी उपधा का हमें लोप करना है। इन सारे अधुपद धातुओं को एक साथ हम बता रहे हैं। हम सूत्रों के अनुसार धातुओं की व्याख्या कर रहे हैं। कौमुदी में धातु पाठ के क्रम के अनुसार धातु के रूप बनाए जाते हैं, हम पाणिनि के सूत्र के अनुसार बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इस सूत्र के जितने विषय हैं सब एक साथ आ गए, तो पूरा सूत्र बुद्धि में बैठ गया। तो गम हन जन खन घस ये सब अधुपद हैं, सबकी उपधा का लोप होगा कित प्रत्यय परे होने पर। तो इसको पढ़ के बुद्धि में हमारे सूत्र बैठ जाएगा और सूत्र टूटेगा नहीं, सूत्र की पूरी व्याख्या हो जाएगी। कौमुदी में किसी सूत्र की पूरी व्याख्या होती नहीं, क्योंकि वो धातु उठाते हैं, धातु का एक प्रयोग लेते हैं, उस प्रयोग को बना करके बाकी रह जाता है सूत्र का अंश, वो बुद्धिगम में रहता है। जब हमारी बुद्धि में उठ जाएगा तो हम बना लेंगे, नहीं उठेगा तो हम बैठे रहेंगे। अब आया खन। खन खन चखन, तो कित लेख में हम उपधा का लोप करेंगे गमन सूत्र से। तो चखान चखन तू चखनू चखनिथ ये शेष धातु है। चखनिथ एक ही बनेगा, दो मत बना लेना। चखनिथ चखनथु चखन चखान चखन चखनिव चखनिम। अब आया घस धातु। तो यहाँ हम ध्यान रखें कि कौन सा घस धातु है। ये वो घस धातु नहीं है जो भुआदिगण में घसली अदने पढ़ा गया है, वो नहीं है। उस धातु का लिट लकार नहीं बनता, क्योंकि उससे लिट लकार बनता होता तो अध धातु को लिट्य तरस्याम से घसली आदेश क्यों करते हैं। अध धातु को लिट्य तरस्याम से जो विकल्प से घसली आदेश कर रहे हैं, उससे हम ये जानते हैं कि वो भुआदिगण का जो घस धातु है घसली, उसके रूप सारे प्रत्ययों में नहीं बनते, उसके उस धातु से सारे प्रत्यय नहीं लगते। तो लिट लगाने के लिए हम अध धातु को विकल्प से घस आदेश करते हैं, लिट्य तरस्याम से। तो अध धातु को जब घस आदेश हो जाएगा तो इस सूत्र का विषय बन जाएगा उपधा के लोप का, तो सारे हो जाएंगे इससे ना। गम हन जन खन घस ये पूरा सूत्र व्याख्यात हो गया। ये धातु है घस, ये ध्यान रखिए ये धातु घस नहीं है, ये अध का आदेश है। अध के स्थान पर होने वाला आदेश है, विकल्प से होता है। इससे जब अतुस लगाया तो अतुस प्रत्यय हो गया कित। कित लिट होने से हमने इसकी उपधा का लोप किया। किससे किया? गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनगी। ये सारे धातु हो गए पूरे, सबके उदाहरण आ गए एक साथ, और सबके लिए एक साथ बन गए। यही विधि कि एक सूत्र जब उतने धातुओं को उपधा का लोप कर रहा है कित में, तो हमको एक साथ बता देना चाहिए, एक साथ हमने बना लिए। अब जब ये लोप हो गया तो घा के बाद सा है, सूत्र है शा शिवसी घसीनांच। घस धातु के सा को बना देता है मूर्धन्य श। क्यों बनाता है भाई? इसलिए बनाता है क्योंकि ये सा जो है ये ना तो प्रत्यय का है ना ये आदेश का है, तो आदेश प्रत्यय उसे हो नहीं सकता था, तो उसने इसको शा बना दिया। उसके बाद खरीचा ने इस घा को बना दिया का, और काशा संयोगे बन गया क्ष, तो बना जक्षतु। जघास जक्षतु जक्षु, जघास जक्षतु जक्षु। अब बात आई थल की कि थल में जागम करें कि ना करें। तो हमने दो धातु पढ़े हैं, वस और घस, जो बुलादी धातु प्रत्यय परे होने पर अनिच होते हैं। तो यदि ये वही घस धातु होता तो इसको उपदेशित पता से थलीवेट हो जाना चाहिए था, तो थलीवेट नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि वो घस धातु है ही नहीं। जो 102 धातु में घस पढ़ा गया है वो भुआदिगण का घस धातु है, वो भुआदिगण का घस धातु है, घसली औपदेशिक घस धातु है। और ये जो घस धातु है ये लिट अन्य तरस्याम से अध के स्थान पर होने वाला आदेश है। और वो जो सूत्र है अचस्तास्वत थलेंटु नित्यम उद्देश्यत्वतः, इसमें वही धातु कहे गए हैं जो तास परे होने पर अनिट होते हैं, वही थली वेठ होते हैं। तास परे होने पर जो अनिट है वही थली वेठ है। और ये धातु तास परे होने पर है ही नहीं, ये धातु तो लिट परे होने पर है, इसलिए ये औपदेशिक धातु ही नहीं है। ये आदि के स्थान पर होने वाला आदेश है, तो ये थली सेठ होगा, इसको थल में जागम होगा। जैसे वेयो वही आया तो वह धातु वह धातु अनिट था, वे धातु थली वेठ है और उसका आदेश वह धातु थली सेठ हो गया क्योंकि तास में नहीं है। इसी प्रकार ये घस धातु थल में सेठ हो जाएगा, इससे रूप बनेगा जघसिथ, एक बनेगा जघसिथ, जक्षथु, जक्ष, जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिव। 610 पृष्ठ पर पूरे रूप इसके लिखे हुए हैं। और जब विकल्प से अध धातु ही रहा तो ये भी तो अधुपद है ना, तो अध अध आ अध, हलादि शेष किया तो आ अध, अभ्यास का आदि हल शेष बचता है और जो आदि में नहीं है अनादि है उसको लोप हो जाता है। तो अध क्या का लोप कर दिया, हलादि शेष है तो बचा अ, इसको अत आदेश से हमने दीर्घ किया तो आद, आद आदतु आदु। अब आया थल में तो अध धातु तो 102 धातु में पढ़ा गया अनिट धातु, तो इसको थली वेठ होना था, तो इजत्यर्थी वैती नाम सूत्र ने इसको थल में नित्य इज कर दिया। ये सूत्र में लिख लेना चाहिए। इजस के पूरे रूप बने आद आदतु आदु, आदिथ, आदथु आद, आद आदिव आदिम। ये थली सेठ लीची सेठ हो। अब अगला धातु है अधुपद, जब धातु है, जब ही गात्र विराम है। तो इसके जो रूप लिख दिए हैं पुस्तक में परस्मैक पद में, इनको आप काट दीजिए क्योंकि धातु आत्मनेपदी है, तो इसके रूप आत्मनेपदी बनेंगे। जो रधि जबो रचि से निमागम कहा है वो तो होगा क्योंकि आजादी प्रत्यय सारे मिलेंगे। धातु सेठ है, सेठ होने से इडागम होता जाएगा, तो सारे प्रत्यय आजादी मिलेंगे आत्मनेपद के, जो ए आती एरी मिलेंगे, उनके परे होने पर धातु को निमागम कीजिए और रूप इसके आत्मनेपद बनाइए। तो जजम्भे, जजम्भाते, जजम्भिरे, रधि जबो रचि से निमागम हो। जजम्भिषे, जजम्भाथे, जजम्भिध्वे, जजम्भे, जजम्भिवहे, जजम्भिमहे। ये जब धातु हो गया जो नुमागम करके जम्भ बन गया। और जो अस धातु है असभुवी, अधादिगण वाला, उसको अस्तेर भू से आधातु प्रत्यय की विषयता में भू आदेश हो जाता है, तो असरानी भू बन गया। जब भू हुआ तो भू धातु के समान इसको भू तो से भुक्कागम हुआ, और जैसे रूप भू के बने हैं वैसे ही रूप इसके बन जाएंगे। बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। अब एक धातु हमारे पास बचा विशेष अधुपद अज। अज के लिए हमने पढ़ा है धात्वादेश में अजेर व्य घाई पो, अज धातु को वी आदेश हो जाता है। ये कब होता है? घाई और अप को छोड़कर जितने भी धातु प्रत्यय हैं उनकी विषयता में अज धातु को वी आदेश हो गया, तो वी हो गया तो वी वी विवी बन गया, विवी बन गया तो इकारांत हो गया, तो इकारांत होने से इसके रूप इकारांत के समान बनेंगे। क्या बनेंगे कि अजाद यपित प्रत्यय जो आएंगे उनके परे होने पर ये चूंकि विवी अनेकाच असंयोग पूर्व इकारांत धातु है तो इसको एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यम हो जाएगा। तो विवी औनल अचों से वृद्धि की तो विवाय, और विवी अतुष जब आया तो एर अनेकाचो से हमने इसको ई को यम कर दिया, तो विव्यतुः विव्युः, विवाय विव्यतुः विव्युः। और थल परे होने पर ये सेठ है, आज धातु तो सेठ है ना, तो
तो विवि ईट और थल गुण किया तो विवे विवय विवयिथ विव्यथु विव्य विवाय विवय अनरुत्तम हुआ। जब नित हुआ तो चोनित से वृद्धि, जब नित नहीं हुआ तो साधातु का धातु से गुण। विवाय विवय विव्यव विव्यम, ये हमने सारे विशेष धातुओं के रूप बना डाले लिट लकार में। जितने अधुपद थे उनको अलग अलग दिखाते हुए जिसके लिए जो विशेष कार्य कहे गए उनको बना लिया हमने, और जिनके लिए कुछ कार्य नहीं कहा गया वहाँ हमें भी कुछ नहीं करना है। वहाँ को जो सामान्य में कार्य प्राप्त होते हैं उनर परे होने पर हम अतुबधाया से वृद्धि करें, उत्तम पुरुष का उनर परे होने पर हम विकल्प से अतुबधाया से वृद्धि करें। जैसे ज्वल, जज्ज्वाल जज्ज्वलतु जज्ज्वलु जज्ज्वलिथ जज्ज्वलथु जज्ज्वल, जज्ज्वाल जज्ज्वल, ये भी अशुद्ध है, इसको ठीक लिखें। जज्ज्वाल जज्ज्वल जज्ज्वलिव जज्ज्वलिम, ये हमने सारे अधुपद धातुओं के लिट लकार के रूप निष्पन्न कर लिए। इनका हमने विभाजन किया, संप्रधानी धातु अलग किए, एत्वाभ्यास लोपी धातु अलग किए, और जिनके स्थान पर कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनमें उपधा का लोप हुआ उनको अलग किया। इस प्रकार कार्यों के आधार पर विभाजन करके हमने सारे अधुपद धातुओं के लिट लकार के रूप निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावदेव।